इसलिए गलत संतानें केवल परिवार को ही दुख दें ऐसा नहीं है, वो समाज के लिए भी दुख का कारण बनती हैं, वो राष्ट्र के लिए भी दुख का कारण बनती हैं, वो सनातन धर्म के लिए भी दुख का कारण ही बनती हैं। इसलिए प्रत्येक माता का कर्तव्य है, जो भी माताएं सुन रही हैं कथा, आप गर्भिणी हैं, गर्भधारण कर रखा है, आप गर्भवती है अगर इस समय, तो विशेष मेरी बात पर ध्यान देना। और अगर आपका छोटा बालक भी है, 5 वर्ष तक भी बालक का जो सानिध्य होता है माँ का और बालक का, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए 2-3 काम आपको करने हैं। जब बालक गर्भ में है तो आपको अपना स्वभाव बहुत विनम्र, सहनशील और सात्विक रखना है। न क्रोध, न चुगली, न कुछ ऐसा असत्य नहीं, वाणी से सत्य बोलना है। जीवन में आहार सात्विक खाना है। आज जब गर्भ में बालक आता है तो क्या कहते हैं डॉक्टर? अंडा खाओ, सीधा कह देंगे अंडा खाओ, प्रोटीन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, इसकी कमी, उसकी कमी, तमाम कमी बता देंगे। और बड़ी आसानी से कहते बिना अंडे के तो बच्चा मजबूत नहीं होगा। और दूसरा, बेड रेस्ट करना है, बेड पे बिल्कुल लेट ही जाना है 9 महीने। अब सोचो, अंडे खा रहे, मांस खा रहे, पड़े हुए 9 महीने तक बिल्कुल अचेत पड़े हुए, तो बालक कैसा पैदा होगा बताओ। इसलिए आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्ध हो, आहार शुद्ध करिए। मैं सब माताओं को निवेदन करती हूँ, आप जननी हैं, आप माँ हैं, आप निर्माण करने वाली हैं, आप स्वयं साक्षात बालक के लिए, समाज के लिए, इस धरती के लिए आप सृजन करता हो, आप विराट हो, आपका स्वरूप विराट है। इसलिए मैं माताओं को निवेदन करती हूँ, अपना आहार शुद्ध करो, अपनी वाणी मीठी बनाओ, अपना जीवन सात्विकता से भरो, श्रेष्ठ बनो, नेक बनो, और जो आपके गर्भस्थ बालक है उसका भी सृजन अच्छे से करिए, उसका भी निर्माण करिए। अगर बालक आपके जन्म ले लिया है तो निश्चित रूप से एक काम ये भी करें कि बालक, एक तो माँ का दूध बहुत बालक के लिए आवश्यक होता है, 6 महीने तक बालक को दूध पिलाना ही है। और दूसरा ये करिए कि बालक थोड़ा थोड़ा 5 साल तक बालक को जितना हो सके लाड़ प्यार करो और उसका साथ दो, उसको समय दो। बालक के निर्माण के लिए माता को समय देना ही होता है। बालक के निर्माण के लिए अगर माँ बाप समय देंगे नहीं तो बालक का निर्माण होगा नहीं। इसलिए निवेदन है, कृपा करो, निर्माण करो। आज हिडिंबा कुमार ऐसे इसलिए हैं क्योंकि सारे पांडव कहते हैं तुम्हारी माँ ऐसी है। हम उस माँ को वंदन करते हैं जिस माँ ने अपने बालक का निर्माण सही ढंग से किया है। बेटा हो या बेटी, यहां पर बात बेटे या बेटी की नहीं है, दोनों के निर्माण की बात है। दोनों का निर्माण एक तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल सही। ऐसा नहीं कि बेटी तो पराए घर जाएगी तो उसके लिए सारे नियम, और बेटा तो यही रहेगा तो वो बेढंगा। अरे किसी और की बेटी भी तो घर में आएगी, इस बेढंगे के साथ कैसे जीवन बिताएगी, इस क्रूर के साथ कैसे रहेगी? किसी और की बेटी भी तो आएगी, तुम्हारी बेटी तो चली जाएगी। तो तुमने बेटी को अच्छे से बता दिया, बेटा तुम तो पराए धन हो, पराए घर जाने हो, इसलिए मीठा बोलो, कम बोलो, ऐसे रहो, वैसे चलो, ये पहनो, वो रखो। लेकिन अपने बेटे को नहीं समझाया। उसको तो समझाना जरूरी है क्योंकि और कोई पिता भी तो है जिसकी बेटी इस घर आनी है। इसलिए दोनों का निर्माण समान ढंग से करना, बेटा हो या बेटी, दोनों का एक तरह से पालन, दोनों के नियम होने चाहिए, दोनों के जीवन में कुछ कुछ मर्यादाएं होनी चाहिए। खासकर बेटों को तो विशेष बताओ ही बताओ कि आपकी मर्यादाएं क्या है और आपको व्यवहार कैसा करना है। आज हिडिंबा कुमार ने कहा कि मेरे ऊपर आपका ऋण है, मेरी माँ ने ये संस्कार मुझे दिए हैं कि मैं आप अपने पितरों के ऋण से मुक्त हो सकूं। मेरी माँ ने यह संस्कार देकर मुझे यहाँ भेजा है कि जाओ पूछो उनको, मैं बेटा हूं ना, मैं इस कुल का बेटा हूं और अभी तक किसी के बालक नहीं। तो उन्होंने कहा कि इसलिए भेजा है कि मेरे लायक कोई कर्तव्य होगा ना। भीमनंदन ने जब हाथ जोड़कर पूछा, सब बड़े गदगद हुए, प्रसन्न हुए कि हमारा पुत्र इतना बड़ा हो गया, लायक हो गया, अब तो समझदार हो गया, सक्षम हो गया। घटोत्कच जी ने कहा, वो संतान धन्य होती है जो अपने माता पिता के नाम को ऊंचा करती है।
आप मुझे आज्ञा दो, क्या करूं मैं। जैसे श्री राम जी ने आज्ञा प्राप्त करके कहा, माँ कैकेयी से पूछा था, माँ मेरे पिता क्यों दुखी हैं। कैकेयी ने बताया कि तुम्हारे कारण दुखी हैं। तब तो राम जी ने कहा कि मेरे कारण मेरे पिता दुखी हैं, मेरे जैसे पुत्र को तो मर ही जाना चाहिए फिर कि मेरे पिता दुखी हैं। कहा कि किस कारण दुखी हैं ये तो बताओ। कहा तुम्हारे कारण। कैकेयी ने ये नहीं कहा कि मेरे कारण दुखी है, मैंने वरदान मांगे, कहा तुम्हारे कारण। मां से कहने लगे, मां कैकेयी आप मुझे बोलो, मुझे करना क्या है, क्या ऐसा करूं कि पिता सुखी हो जाएं। कहा तुम कर नहीं पाओगे। राम जी ने कहा कि नहीं, आप मुझे बोलो तो सही। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। आप बस आज्ञा करिए, आप तो कह दीजिए कि मुझे क्या करना है। और कह दिया कि 14 वर्ष वन को जाना है। सहर्ष स्वीकार करके चले गए, किंतु परंतु कुछ पूछा नहीं, छोड़ दिया घर, चले गए वहां से। राम जी ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं जो अपने माता पिता के किसी काम तो आ रहा हूं, आज्ञा के काम तो आ रहा हूं। वैसे ही आज घटोत्कच कहते हैं कि मैं सौभाग्यशाली हूं अगर आप मुझे कोई आज्ञा देते हैं। अगर आप कहते हैं मुझसे कि बेटा तुम हमारे राज्य संभालो, तुम हमारी नाम संभालो, तुम हमारा ये कार्य संभालो, हमारी जिम्मेदारी संभालो। यूं तो हिडिंब जब से गए हैं, उनके मामा लगते हैं, तो हिडिंब जब से गए हैं या पिताश्री ने जब से उनको मार के समाप्त किया है, तो उस गद्दी पर मैं बैठा हूँ। मेरे पास राज्य है, उस पूरे क्षेत्र का मैं राजा हूँ। मैं सकुशल विधिवत नियम पालन करके आपका नाम वहाँ भी मैं ऊंचा कर रहा हूँ, मैं यश कीर्ति आपकी वहाँ भी ऊंची कर रहा हूँ। पर फिर भी यहाँ अगर मेरी आवश्यकता है तो मेरी माँ ने बिना कुछ सोचे आपके पास भेजा है और स्वयं तपस्या में संलग्न हुई हैं। आज युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हमारा पुत्र बड़ा हो गया है, आज्ञा तो कुछ भी नहीं है, बाकी सब तो व्यवस्थित है। श्री कृष्ण की तरफ, भगवान की तरफ देखकर कहा कि इनको अब हमारा बेटा बड़ा हो गया, विवाह के योग्य हो गया है, तब इनके विवाह की कुछ व्यवस्था करो, कोई सुकन्या देखकर इनका विवाह करवाओ। कोई सुकन्या हो तो विवाह, कोई आपकी नजर में द्वारिकाधीश कोई ऐसी कन्या हो। और कोई आज्ञा नहीं है पुत्र आपके लिए, यहाँ सब विधि विधवत है। मैं सबको निवेदन करती हूँ, सारे समाज को निवेदन करती हूँ, मैं सब बालकों को निवेदन करती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान दो। बहुत ऋण होता है हम सबके ऊपर माता पिता कुल का, थोड़ा सा ध्यान दो। आज की संतान मैं मानती हूँ कि धैर्य खो गई है, सेवा नहीं है उनके जीवन में, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा सा अपने को समझो, अपने संस्कारों को समझो। और इसके लिए विशेष मैंने निवेदन किया ही है, विशेष मैंने ये कहा ही है कि माता पिता थोड़ा सा अपनी भूमिका भी निभाएंगे, क्योंकि अच्छे माता पिता के अच्छी संतानें हो सकती हैं। आप सोचो कि गलत आचरण करने वाले माता पिता के यहाँ धर्मात्मा बालक हो जाए, ये बहुत कम, बड़ी मुश्किल से कहीं एक आध अपवाद ऐसा मिल जाए तो ठीक, वरना तो सही चरित्र वालों के यहाँ ही चरित्रवान संतानें होती है।